नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे संख्या रेखा पर संक्रियाएं। संख्या रेखा पर संक्रियाओं के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणा और पूर्ण संख्याओं का भाग। तो मैं सीधे आपको क्लास में ले चलता हूँ। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था संख्या रेखा पर जोड़ और घटाना किस तरह से करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पर गुणा। तो संख्या रेखा पर गुणा के लिए हम लोग पहले एक सवाल लिख लेते हैं, 3 गुणित 4। हालांकि हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, ठीक है। लेकिन इसको हम लोगों को क्या करना है, संख्या रेखा पर करना है। तो सबसे पहले 3 गुणित 4 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 3 को 4 बार लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मतलब 3 धन 3 धन 3 धन 3, है ना। 3 को कितने बार जोड़ दिए, 4 बार जोड़े, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको संख्या रेखा पर चूंकि गुणा को हम लोगों को जोड़ के रूप में दिखाना है। 3 गुणित 4 ये भी 12 आता है, 3 3 6 3 9 3 12, इसको जोड़ने से भी 12 आता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 को 4 बार जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक, हमको क्या करना है, 3 को कितने बार जोड़ना है, 4 बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे खड़े रहते हैं, शून्य पे। यहाँ से हमको कितने कदम चलना है, 3 कदम। तो 1 2 3, कहाँ पहुंच गए हम, 3 पे। इसको लिख देना है धन 3। अब यहाँ से फिर से हमको कितने कदम चलना है, 3 कदम। 1 2 3, कहाँ पहुंच गए हम, 6 में। यहाँ पे हम लोग कितने कदम चले, 3 कदम। फिर से हमको कितने कदम चलना है, 3 कदम। 1 2 3, कहाँ पहुंच गए हम, 9 पे। यहाँ पे क्या लिखना है, धन 3। अब हमको कितना कदम चलना है, 3 कदम। फिर से 1 2 3, हम लोग कहाँ पहुंच गए, 12 पे, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 12। फिर से देख लेते हैं, 3 गुणित 4, हमको इसको कितने बार, 3 को कितने बार जोड़ना है, 4 बार। 1 2 3 4, ठीक है। तो अब संख्या रेखा हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बना लेंगे और कहाँ पे खड़े होंगे, 0 पे। 0 से हम लोग को सबसे पहला वाला 3 स्टेप, 1 2 3, यहाँ पहुंच गए, 3 में पहुंच गए, ठीक। यहाँ से फिर से 3 कदम, 1 2 3, कहाँ पहुंच गए, 6 में। 6 से हमको फिर से 3 कदम चलना है, 1 2 3, कहाँ पहुंच गए, 9 में। फिर से 3 कदम चलना है, 1 2 3। इस तरह से हमारा उत्तर क्या आ गया, 12, ठीक है बच्चों। तो हमको गुणा करने के लिए क्या करना है, जोड़ने का ही संक्रिया का सहायता लेना पड़ेगा। तो हम लोग 3 को गुणा किए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, हमारा उत्तर 12 आ गया। फिर से देख लेते हैं एक और उदाहरण। पांच गुणित 2। अब हमको 5 को कितने बार जोड़ना है, 2 बार। 5 को कितने बार जोड़ना है, 2 बार। तो 5 धन 5, ठीक है। अब हम लोग क्या बना लेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये हमने संख्या रेखा बना दिया। संख्या रेखा ऐसा जरूरी नहीं कि 10 तक या 11 तक या 9 तक हो, आपका जहां तक अच्छे से गेप करके जो हो जाए वहां तक हमको संख्या रेखा बना सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारा सवाल उसमें हल हो सके, ठीक है। तो हमको 5 को 5 से जोड़ना है, 5 को 2 बार गुणा करना है, 5 को 2 से गुणा करना है। तो हमको क्या करना है, 5 को 5 से एक बार, 5 को 2 बार जोड़ लेना है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे रहते हैं, 0 पे रहते हैं। यहाँ से हमको कितना कदम चलना है, 5 कदम। 1 2 3 4
5। कहाँ पहुंच गए हम? 5 पे। चूंकि आगे बढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा -5। अब यहाँ से फिर कितना कदम चलना है? फिर से 5 कदम। 1 2 3 4 5। कहाँ पहुंच गए हम? 10 में। तो यहाँ पे फिर लिख देना है -5। हमारा उत्तर क्या हो गया? 10। 5 गुनी 2, 5 दुनी 10, या 5 और 5 को हम लोग जोड़े तो क्या आ गया? 10। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर गुणा कर सकते हैं। अब संख्या रेखा पर गुणा करने के लिए हमने क्या किया? जोड़ते गए। अब संख्या रेखा पर भाग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं संख्या रेखा पर भाग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। चलिए भाग के बारे में देखते हैं। बारह को 3 से भाग देना है। 12 को 3 से भाग देते हैं। हम नॉर्मली भाग दे के देख सकते हैं। 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12। तो 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरह से करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे गुणा में हम लोगों ने जोड़ के किया, वैसे ही यहाँ पे भाग में क्या करना है? घटा के करना है। तो घटाना किस में से किसको घटाना है? 12 में से 3 को घटाना है। फिर जो हमको प्राप्त होगा उसमें से फिर 3 को घटाना है। फिर जो प्राप्त होगा उसमें से 3 को घटाते जाना, बार बार घटाते जाना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। 12 में से 3 को घटा दिया तो हमारे पास क्या आया? 12 में से 3 को घटाया तो 9। ठीक है, 12 में से 3 को घटाए। हमने कितने बार घटाया? अभी 1 बार। ठीक है, अब क्या आ गया? 9। 9 को हम लोग सामने लिख लेते हैं। 9 में से फिर 3 को घटा लेते हैं। 9 में से 3 को घटाए तो क्या बच गया? 6। कितने बार हो गया हमारा? 2 बार। ठीक है, इस 6 को फिर से सामने लिख लेते हैं। 6 में से फिर से 3 को घटा लेंगे तो 6 में 3 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3। कितने बार हो गया हमारा? 3 बार। इस 3 में से फिर से 3 को घटा लेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 0। हमको तब तक घटाते रहना जब तक शून्य ना आ जाए। और कितने बार हो गया हमारा उसको भी लिखते जाना है। सबसे पहले हम लोगों ने 12 में से 3 को घटाया, 9 आया। 9 को सामने लिख के 9 में से फिर 3 को घटाया, 6 आया। 6 को फिर सामने लिखना है। 6 में से फिर 3 को घटाना है, फिर 3 आया। 3 को फिर सामने लिख के 3 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ गया? 0 आया। जब तक 0 नहीं आता तब तक हमको करते जाना है। अब क्या करना है? संख्या रेखा बना लेते हैं पहले, है ना। रुकिए, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। अब हमको इसमें थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस करना है। उल्टा क्या? जैसे हम लोग घटाने के लिए रिवर्स जाते हैं, वापस जाते हैं, है ना। तो हम लोगों को शुरू से, अब चूंकि यहाँ पे हम लोग को शुरू से घटाने का काम करना है ना। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? 12 से, है ना। हम लोग सबसे पहले कहाँ पे आ गए? 12 पे आ गए, क्योंकि पहला संख्या हमारा क्या है? 12 है। हम सीधा 12 में पहुंच गए। अब 12 में से हमको किसको घटाना है? 3 को घटाना है। तो कितने कदम वापस आएंगे? 3 कदम। तो यहाँ से 3 कदम वापस आएंगे तो 1 2 3। हम लोग कहाँ पहुंच गए? 9 में। हमने क्या किया? वापस आए हैं तो हम लोग -3 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर कितना? 9 में से फिर 3 कदम वापस आना है। 1 2 3। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए? 6 में पहुंच गए। इसको फिर से -3 लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से 6 में पहुंच गया। 6 में से फिर 3 को घटाना है तो 1 2 3। कहाँ पहुंच गए हम लोग? फिर से 3 पे पहुंच गए, है ना। तो अब 3 में से फिर से 3 को घटाना है। 1 2 3। हम लोग कहाँ पहुंच गए? 0 पे पहुंच गए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कितने बार घटाया है? 1 2 3 4। हमने कितने बार घटाया है? 1 2 3 4। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे आपको यहाँ पे उत्तर प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितने बार हमने घटाया है या कितने बार हम लोगों ने यहाँ पे किया है, वो हमारा उत्तर
कहलाएगा। कहने का मतलब हमारा उत्तर क्या आया? 4। फिर से एक उदाहरण देख लेते हैं। नौ में से 3 को भाग देते हैं। तो हमको वैसे ही टाइप का सवाल होगा, थोड़ा सा अलग करते हैं। 10 में से 2 को भाग देते हैं। ठीक है, तो 10 में से 2 को भाग देने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले घटाने का प्रोसेस करना है। तो 10 में से 2 को घटाना है। पहले 10 में से 2 को हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8। कितने बार हुआ है? 1 बार। ठीक, 8 को हम लोग सामने लिख लेंगे। 8 में से फिर से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। कितने बार हुआ? 2 बार। 6 को फिर सामने लिखेंगे। 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4। कितने बार हुआ? 3 बार। 4 में से फिर से 2 को घटाएंगे, क्या आएगा? 2। कितने बार हुआ? 4 बार। फिर इस 2 में से फिर से 2 को घटाएंगे, क्या आया? 0। कितने बार हुआ? 5 बार। ठीक है, मतलब हमको तब तक घटाते रहना है जब तक 0 ना आ जाए। अब इतना होने के बाद हमको क्या करना है? संख्या रेखा बनाना है। ठीक है बच्चों, अब हमको कहाँ से शुरू करना है? घटाने का प्रोसेस कहाँ से हो रहा है? हमारा 10 से शुरू हो रहा है। तो हम लोग खड़े हो जाते हैं 10 पे। 10 में से हमको किसको घटाना है? 2 को घटाना है। तो 2 को घटाना है, कहने का मतलब हमको 2 कदम वापस चलना है, उल्टा चलना है। तो 1 2, कहाँ पहुंच गए हम लोग? 8 पे। 1 2, ये हो गया, यहाँ 8 पे पहुंच गए। हम लोगों ने चूंकि घटाया है या वापस आया, इसलिए यहाँ पे ऋण 2 आ जाएगा। अब 8 से फिर 2 को घटाना है तो 1 2, फिर से हमको यहाँ पे ऋण 2 लिख देना है। यहाँ से 6 आ गया, 6 में से फिर से 2 को घटाना है, 1 2, कहाँ पे पहुंच गए? 4 में पहुंच गए। 4 में से फिर से 2 को घटाना है तो 1 2, 2 कदम वापस आते जाना है। फिर यहाँ से 1 2, कहाँ पहुंच गए हम? 0 पे पहुंच गए। ये 0 तक आ गए हम, है ना। अब हम देखते हैं कि कितने बार हमने किया है घटाने का काम। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 10/2 बराबर 5। इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर जोड़ घटाव गुणा भाग का काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।